नहीं चल रहा है। मार्कर कहाँ पे सर, पेन? हाँ तो बेटा कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलो, सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार, सबको शुभ संध्या, ढेर सारा प्यार। चलो, आज हमारी क्लास 5 है। चलो इसको कोशिश कर लो, यदि आपसे हल हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैं करवाता हूँ। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है ना? तो इसलिए कोशिश जरूर करो, बाकी मैं इसको करवा दूंगा, ठीक है? देखो, ब्याज कैसा लग रहा है? मासिक ब्याज लग रहा है ना? तो ये जो महीने और ये वर्ष लिखे हैं, इसको सारे को महीने में बदल लो। हाँ, देखो क्या कर से मैं इंट दे दूं थोड़ी सी, बाकी आपको करवा कर लेना ना, तो फिर करेंगे अपन। 3 वर्ष में कितने होते हैं महीने? 12×3 = 36 महीने होंगे। 3 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 36 होंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं और 4 महीने और तो जोड़ देंगे, टोटल कितने महीने हो जाएंगे? 40 मंथ। बस लगा दो। ये महीने का ब्याज है, साल का तो दिया नहीं है, सीधा उड़ाना है। और रेट का फार्मूला क्या था आपका? चलो रेट का भी फार्मूला बता देता हूँ। SI × 100, साधारण ब्याज गुणित 100। इसके बाद P यहाँ R यहाँ चले गए, P और क्या बचा? T है। उड़ा सकते हैं जल्दी से। सर पेज नंबर क्या बेटा? अलका खरात में समझा नहीं बेटा आपकी बात। कुछ प्रश्न आपको होमवर्क में दिए हैं मैंने, जो पूरे क्वेश्चन करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। कितना आया? देखो, करे हल। प्रश्न क्या पूछा आपने से? एक महीने में कितने रुपए ब्याज लग रहे हैं? 1 रुपया। 600 रुपए आपने उधार दिए। कितने दिए? 600 रुपए। तो ये फार्मूला थोड़ा सा इधर खसका दे कि क्या होगा। है ना? फार्मूला खसक गया ना? चलो, P दिया गया हमारे पास 600, SI दे दिया 1 रुपीज। कितना दे दिया? 1 रुपीज, है ना? और ये महीने का तो 1 रुपए कितने का? 1 महीने का, है ना? ठीक है। टाइम दे दिया है हमारे पास 3 ईयर और कितने मंथ? 4 मंथ, है ना? तो 3 ईयर में कितने महीने होंगे? 36 महीने होते हैं, सबको मालूम है, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12×3 = 36, ठीक है? यस बेटा। आपको संडे तक वो क्वेश्चन करना है। तो 3 ईयर में कितने महीने हो जाएंगे? 36। और 4 मंथ और है, तो टोटल कितना महीने हो जाएंगे? 40 मंथ। बस देखो, यहाँ भी मंथ में आ गया, यहाँ भी मंथ में कन्वर्ट हो गया, है ना? बस फार्मूले में रख दे अपन। SI कितना है? 1 रुपीज मल्टीप्लाई 100। P कितना दिया है? 600। और कितने महीने हैं? 40 महीने। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर 12 का भाग इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये महीने में दिया है, साल का नहीं दिया ब्याज, है ना? चलो, क्या क्या खत्म हो सकता है? ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, है ना? अच्छा, आपने से क्या पूछा यार? एक सेकंड। कितना ब्याज होगा पूछा ना?
रेट थोड़ी पूछा, ब्याज पूछा है। ठीक ठीक, रुको 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 ना, एक सेकंड। एक सेकंड। हाँ वैसे तो आ गया है, मैं आपको बता रहा हूँ 240 सही है। सही है सही है, दो जो 240 दे रहे बिल्कुल सही है। ठीक है सही है। चलो इसको, चलो एक महीने का कितना ब्याज है बेटा? 1 रुपया ना। तो एक साल का कितना हो जाएगा ब्याज? तो इसको इस तरीके से करते हैं हम, एसआई का फार्मूला ही लगा देते डायरेक्ट। क्या कर सकते हैं, जो अभी करा ना वैसे ही कर सकते हैं हम। तो पी आर टी से भी लगा दोगे ना तो चल जाएगा, अपॉन 100। पी कितना दिया हमारे पास? 600। ब्याज कितना लग रहा है एक महीने का? 1 रुपया। टाइम कितना है? 40 मंथ, अपॉन 100। ये जीरो से ये जीरो खत्म। अब देखोगे जीरो और क्या है हमारे पास, 16 और मल्टीप्लाई कितना बचा है? 60 गुणित 4 बचा है ना। तो 6 चौक कितना हो जाएगा? 24। 6 से 4 जा कितना हो जाएगा? 24। और ये 10 है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ 1 की आवश्यकता ही नहीं थी हमारे पास वैसे तो, है ना। पर अब ठीक है, लिख देते हैं अपन, है ना। चलो आगे बढ़े। वेरी गुड बेटा। तो ये कोई खास प्रश्न नहीं था, इसको आवश्यकता भी नहीं है। चलो ये प्रश्न थोड़ा ठीक है, प्रश्न पढ़ लो बेटा 2 से 3 बार, इसके बाद मैं आपको समझाता हूं। चलो अब देखो, ये 5/2 लिखा है, इसको देख के 5/2 ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं हमें। वास्तविकता में है कितना? 2.5 वर्ष है। ऐसे ही मैंने 10/2 लिख दिया, कितना लिख दिया? 10/2। तो है कितना आखिर में? 5 ही वर्ष है। बस किया क्या उसने? कुछ नहीं, 2 का गुणा कर दिया उसने ऊपर और नीचे। ठीक है, तो ये 2.5 वर्ष है, और समय वैसे की वैसे लिख दो। क्या पूछा है? साधारण ब्याज पूछा। साधारण ब्याज का फार्मूला सबको मालूम है, एस आई इजिकल पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, चलो जो जो दिया लिख लेते हैं। चलो सभी कोशिश करो पहले तो। 250 250। पी दे दिया हमारे पास 2000। टाइम दे दिया 5/2। और रेट दे दिया हमारे पास, ये ईयर लिखा ना, रेट दे दिया 5%। ठीक है, ये श्री का 400 आया है, देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखे बेटा, नहीं समझ में आए तो मुझे, मैं यहाँ पर सर मुझे समझ में नहीं आया, ये बात समझ में नहीं आया, कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलो हमसे क्या पूछा है? सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। क्या पूछा है? इंटरेस्ट कितना है। तो पी कितना दिया है बेटा? आया तुम्हारा आंसर? 250। वेरी गुड। देखो पी कितना है, याद बताओ। 2000। रेट कितना दिया है? 5% है। टाइम कितना दे दिया हमारे पास?
या तो इसको 5/2 लिख दिया टाइम, ठीक है, जो दिया ना वैसे की वैसे लिख दिया मैंने। 2 से 2 0 कट गए। 2 से ये कितनी टाइम कटेगा, 10 टाइम कटेगा, कटेगा। आगे क्या बचा है, 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई है, अरे 2 की टेबल बोर्डोगे 20 से आगे नहीं जाना, 10 टाइम ही जाएगा ना। तो फिर चलो, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 5 का 5 में मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 25, 5 5 जा 25। अब क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, 25 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा, 125 ही आएगा, और 1 0 बचा, बस आंसर। किस बच्चे को नहीं समझ में आया जल्दी से कमेंट करो। क्या हो, चलिए, बादल को समझ में नहीं आया, सर मुझे समझ में नहीं आया। ओके बेटा, जिन जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं बेटा, ठीक है। देखो, जितना प्रश्न दिया वो तो मैं समझ, इतना तो आ गया होगा आपको। क्या पूछा है, इंटरेस्ट यानी ब्याज पूछा है, क्या पूछा है, ब्याज। तो ये फार्मूला वगैरह सब मैं पहली क्लास में बता चुका हूं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, मैं समझा रहा हूं, ठीक है। चलो, ये हिंदी में बोलते हैं इसको साधारण ब्याज, क्या बोलते हैं बेटा, बराबर मूलधन, प्रिंसिपल को मूलधन बोलते हैं, दर गुणित समय बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। पी मतलब मूलधन, टी मतलब समय, आर मतलब दर होता है ना। तो ये जो एसआई मतलब साधारण ब्याज, ठीक है, शॉर्ट में हम लिखते हैं। मूलधन कितना दिया है बेटा, 2000 यानी 2000 रुपए, है ना। दर कितना दिया है, 5, परसेंटेज का चिन्ह है ना बेटा, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100। ये 100 किसके कारण आ रहा है, ये परसेंटेज लिखा है इसके कारण आ रहा है, ठीक है। चलो, समय कितना दिया है, 5/2, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई का चिन्ह लग जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो, जीरो से ये जीरो खत्म हो गए क्या, बिल्कुल। इसके बाद टू, टू की टेबल यदि इसको 20 को काटोगे तो 10 टाइम कटता है, सबको मालूम होगा, होगा। चलो, क्या बचा हमारे पास, 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, है ना बेटा। तो हम इसमें ये कर सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 5, 5 जा कितना होता है, 25, 5×5 = 25, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, 25 का गुणा 1 में करो, 25 से काम 25, और कितना जीरो है, 1 जीरो, ये सीधा है आंसर है, ठीक है। अब मुझे लगता है ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, कुणाल मंडलोई से आ रहा है, नेहा टैगोर के नाम से कर देना, ठीक है बेटा, एक बार ग्रुप में भी लिख देंगे।
चलो हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। प्रश्न बेटा 2 से 3 बार पढ़ लो, है ना। आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, बस केवल क्वेश्चन आप पढ़ोगे, रीड करो अच्छे से। एक व्यक्ति ने घर की मरम्मत के लिए कितने रुपए उधार लिए? 20,000 रुपए ना। आपके पापा है और अभी बरसात चल रही है, बरसात में दीवार हो सकता गिर जाती, टूट जाती, तो जिसके कारण अभी महीने के आखिरी समय में पैसे नहीं होते, जिस कारण हम भी उधार ले लेते हैं। हेलो, हाँ बोलिए। चले जाइएगा ना लाइब्रेरी में। तो उधार ले लिए, जिससे उधार लिए उसने कितना परसेंट बोला? 10%। और 2 साल में वापस करना है, तो ब्याज सहित कितनी राशि लौटाओगे? यानी मिश्र धन पूछा उसने। क्या पूछा है? मिश्र धन। भाई जो लिया वो भी चुकाओगे, और नहीं नहीं ब्याज ही पूछा ना, कि क्या पूछा है? ब्याज सहित उसने 2 वर्ष बाद राशि वापस की है वो, मतलब जो लिया वो भी है, और इसके बाद इंटरेस्ट कितना लगा, टोटल सिंपल क्या बोलते हैं, अमाउंट पूछ रहा है वो, मिश्र धन कितना आया? हम्म, एक बार चेक करो। हेलो, हेलो। हाँ, क्लास में हूँ, क्लास में। ठीक, चलो देखे हम। कोई बात नहीं रागिनी बेटा, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग, मूलधन यानी प्रिंसिपल कितना है? 20,000, ठीक है। रेट कितना दिया बेटा? रेट दिया है 10%, ठीक है। इसके बाद टाइम दिया गया है अपने पास 2 ईयर, है ना। वो ये जो पूछना चाह रहा है, इस लाइन को ध्यान से देखोगे, ब्याज सहित 2 वर्ष बाद उसने वापस राशि की है वो कितनी है? यहाँ देखो, द अमाउंट ही रिटर्न आफ्टर 2 ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इज, जो आपने 20,000 रुपए दिए हैं, इसके साथ साथ ब्याज कितना और कितना लग रहा है। यानी क्या पूछ रहा है हमसे? अमाउंट पूछ रहा है, जिसे मिश्र धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्र धन, ठीक है। चलो देखते हैं, कुछ बच्चों ने कोशिश भी करी है, तो अब किसका सही है वो देखते हैं। अब आप मुझे बताओ, मैंने राशि कितनी दी है?
20,000 है ना। एक साल का 10% लग रहा है ब्याज, 2 साल का कितना हो जाएगा जरा बताओ मुझे, क्या 20% होगा? क्योंकि एक साल का 10% और दूसरे साल का भी 10%, टोटल कितना हो गया? 20% ब्याज लग जाएगा। कितना हो जाएगा? 20%। ये जो दिया है वो कितना है अपने आप में? 100% है कि नहीं है? तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल कितना लौटाऊंगा? 120%। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि एक साल का 10% है तो 2 साल का कितना लौटाना पड़ेगा? 20%। तो 100 रुपए तो 100% तो पहले लिया था हमने, 20% एक्स्ट्रा देंगे तो कितना चुकाएंगे हम? 120%। ठीक है, क्या ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? आई कि नहीं आई समझ में? समझ गए? तो यहां मैं डायरेक्ट कर दूं, ये कितना हो जाएगा SI? 20% है ना। और ये जो है ये कितना परसेंट है? 100%। ठीक है, तो टोटल कितना परसेंट बन जाएगा? 120%। अब कितनी राशि दी आपने? 20,000, 20,000 रुपए का कितना परसेंट देना है अपने को? 120%। जीरो से जीरो खत्म। कितने जीरो? जीरो को छोड़ो, 12 दूनी यानी 12 टू जा कितना हो जाएगा? 24। 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है? ये ऑप्शन क्रमांक कौन सा वाला? सी वाला। ठीक है बेटा, क्या ये बच्चे सभी को समझ में आई कि नहीं बात है? क्या समझाऊं अब मैं? बेटा कुछ नहीं, ये जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए, इस जीरो से इस जीरो को निपटा दिया अपन ने। क्या बचा अपने पास? 2000 गुणित 12। अब 12 में 2000 का गुणा करा, 24,000 बनेगा। बस यही तो किया। तो मैंने क्या करा, 12 का 2 में गुणा करा 24, 3 जीरो छूटे थे लिख दिए। ठीक है, चलो। क्रिस बेटा क्या समझ में नहीं आया? वेरी गुड, नेहा टेगोर है ना। ठीक है बेटा, अनिल सर को मैं ये बता दूंगा, आपका नाम चेंज करना है ना। हो गया क्रिस। सर 100% लेना जरूरी है क्या बेटा? हाँ बेटा, पहले दिन ही बोल दिया था मैंने, जो मूलधन यानी प्रिंसिपल है वह हमेशा कितना होता है बेटा? 100% ही होगा। कितना होगा? 100%। मैं आपको 100 रुपए उधार दे रहा हूँ, 200 रुपए उधार दे रहा हूँ, 300 रुपए उधार दे रहा हूँ, वह अपने आप में कितना मानना है आपको? वह 100% के बराबर ही मानना है। ठीक है बेटा, और 20% हो जाए, क्योंकि एक साल का कितना है? 10%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 20%। तो 100% तो दिया वो, और 20% ब्याज, टोटल कितना निकालना पड़ेगा? 120। तो टू टू 20,000 का 120% निकाला तो कितना आएगा? 24,000 यानी 24,000 आएगा। ठीक है बेटा, चलिए, मैं आशा करता हूं आप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। बेटा ये अगला क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करो। एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपए उधार लेता है, और पर्सन जो फ्रेंड है उससे कितना उधार लेता है? 400 रुपीज उधार लेता है अपने फ्रेंड से। इसके बाद क्या करता है वो? और फ्रेंड ने कितने परसेंट रेट लगाया? 5%, यानी 5% वार्षिक ब्याज दर लगाया। और 2 साल बाद कितना ब्याज पैसा मिलेगा? मिश्र धन पूछा है, अमाउंट वही जो अभी पिछला प्रश्न किया था ना हमने, सेम टू सेम है। चलो आप मेरे बच्चे उड़ा देंगे इसको, ठीक है? देखता हूं मैं, बिना किसी तनाव के आपको हल करना और आराम से आप कर दोगे, ठीक है?
चलिए, सारांश, रागिनी, नेहा, प्रताप सिंह जामोद और आर्या निंगवाल। वेरी गुड बेटा, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं ना। चलो, तुम्हारा बेटा उषा मंडलोई, अंशिक का आंसर आ चुका है। तुम्हारा कितना आया? रूही चौहान का 400 आया है, उषा का 440 आया है। बेटा ऑप्शन देख के आंसर नहीं देना ना, ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं। ऑप्शन देख के नहीं करना है अभी। ऑप्शन वाले तरीके भी बता दूंगा मैं, है ना। वेरी गुड, ऐसा होना चाहिए। शाबाश बेटा। क्रिस 840 कैसा है और यश श्री का केवल 40 आया। दिव्यांशी जमरा का 600 आया। बेटा ऑप्शन में नहीं है वो, ठीक है। अब ऑप्शन इतने भी गलत नहीं होंगे कि 840 पहुंच जाओगे, है ना। विहान 440। चलो, कितना उधार ले रहा प्रिंसिपल, कितना है? 400। ये हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होता है, ये सबको मालूम है, 100% होता है ना। एक साल का कितना रेट है? 5%। टाइम कितना दिया है हमारे पास? टाइम कितना है? 2 ईयर है। ये जैसे दिख रहा, बस। चलो। हम्म। हाँ, तो ये देखो 5% एक साल का, 2 साल का कितना हो जाएगा? 10%। तो टोटल कितना हो जाएगा? 110%, ठीक है। 110% निकाले डायरेक्ट। 400 का है, रुको पहले ये कर लू मैं, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो खत्म। 11 4 जा 44 और जीरो। ये आपका आंसर था 440। चलो, सभी बच्चों को समझ में आया? नहीं आया तो जल्दी से कमेंट करो। हाँ हाँ। हम्म। क्यों ऐसा करा? बेटा सिंपल सा तरीका है अपने पास, क्या करना था। ये हमेशा कितना होता है? 100% होता है। अब देखो 100% तो आपने दिया ही है ना। वो भी सही है आपका, जो आप करना चाह रहे हैं ना, ये करना चाह रहे थे आप। 400 किसके बराबर? 100% के बराबर है। आपको कितना चाहिए? 120, 110 सॉरी, है ना। ये जीरो से ये जीरो खत्म। 11 4 जा 44 और 1 जीरो जोड़ दिया, ठीक है। शाबाश, ऐसे को बढ़िया है ना। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सभी बच्चों को नहीं आ रहा? परेशान करता क्यों मैं? चलो, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वेरी गुड भूमिका बेटा, हर्षिता मोरे। चलो बेटा, ये क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, 2/1/2% लिखा है ना अपने पास। जैसे मैंने ये लिखा है, देखो ध्यान से, बहुत काम की चीज है। ओके नेहा बेटा, 2/1/2 लिखा है, ठीक है। और परसेंटेज का चिन्ह लगा है, ठीक है। तो इस चीज को सुधारना पड़ेगा हमें ना। क्या करेंगे आपको मैं सिखाया हूं। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। कितना हो जाएगा ये? 2 2 जा 4 और 1 प्लस करोगे कितना हो जाएगा? 5 और 2। और ये परसेंटेज है, इसके डायरेक्ट 2 जीरो जोड़ दो। अब 2 जीरो क्यों जोड़ रहे हैं ये भी देख लो, है ना। ये तो हो गया। अरे भगवान,
ठीक है, देखो 5 अपॉन क्या है ये लिखते हैं अपन, लेकिन परसेंटेज का चिन्ह है यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई कितना है 100 करेंगे। अब देखोगे 5/2 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे 200 ही आएगा ना, तो डायरेक्ट हम क्यों नहीं 2 जीरो चिपका दे सीधे की सीधे। आई बात समझ में, है ना, आई बात समझ में। एक और चीज सभी बच्चों को दे रहा हूं मैं, 1/1/2%। जरा इसको बताओ कितना हो रहा है, सभी बच्चे हल करें। यदि ये चीज सीख गए आप तो ये प्रश्न चुटकियों में उड़ा दोगे, ठीक है। मैं चाहता हूं आपको ये बात सिखाऊं, है ना। 300, चलो हेलो, हाँ हाँ ज्योग्राफी का, हाँ जो अभी इनने कराना स्टार्ट ज्योग्राफी फिर से वही करना है ना। हाँ वो पहले हो चुका है, बस जो अभी फिर से ज्योग्राफी स्टार्ट हुई ना वहीं से करना है, ठीक है। हाँ ओके, हाँ चलो। कैसे लिख रहे, कोई 3 लिख रहा है, कोई ये क्या लिख रहे हैं, कुछ लिखना है अपॉन में भी आएगा। क्या बताया था मैंने, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और +1 कितना हो जाएगा 3/2, और परसेंटेज के 2 जीरो भी लगेंगे, 3/200 लाएगा, ठीक है। ये कोई 3 3 लिखना थोड़ी बेटा, भूमिका जम रहे। चलो अगला क्वेश्चन और आ रहा है आपके सामने, चलो जरा ये बताओ तो कितना है। अंकित बेटा 3/200 आएगा, आंशिक अब्लिक चिन्ह लगाओ, ठीक है, जैसे भूमिका ने दिया है। सेवन अपॉन 200। अग्निवेश और चैतन्य कहाँ है, ये दिखते ही नहीं आजकल। कितना है 200, कहाँ से आएगा ये कि, हाँ वेरी गुड, आंशिक का आ चुका है। क्रिस क्या लिख रहे हो बेटा, 300। युवराज का सही है, आराध्या का सही है, हाँ अग्निवेश तुम बेटा दिखते नहीं हो। चैतन्य कहाँ है, रमेश देवड़ा, सारांश, भूमिका, वेरी गुड बेटा। यशश्री, रागिनी सिंगाड़ कहाँ है, अंकित, बाबू चारेल, राठौड़ बच्चे कहाँ है बेटा, रमेश देवड़ा सभी बच्चे, मयंक वेरी गुड, सभी बच्चे कमेंट करना जल्दी से। रूही लाइन लगा देना चाहिए कमेंट किए ना। चलो अक्षत सही, रागिनी चलो वेरी गुड। क्या करना था बेटा, उषा मंडलोई वेरी गुड, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कितना लिखेंगे हम, 3 2 जा 6 और 1 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 7, अपॉन कितना 3, परसेंटेज का चिन्ह है 20। शाबाश बेटा, ठीक है। अब मैं आपको, ये बहुत अच्छा बेटा है ना। चलिए अब एक चीज आपको, एक चीज दे रहा हूं ना, तो प्रिंसिपल यहाँ कितना दिया है, 1100 है ना, ठीक है। रेट दे दिया है बेटा 7/1/2 और 6 मंथ है, कितना है, टाइम दे दिया है 6 मंथ, ठीक है। ये सुधार के बताओ जरा बेटा, 7/1/2
कितना है अभी बताया था आपको, है ना? इसको सुधारना है अपने को। यदि आप ये चीज सीख गए तो अभी आंसर आ जाएगा। फिफ्टीन अपॉन 200 पक्का। वेरी गुड। अग्निवेश, मयंक, हर्षिता, अमिता, रमेश और दिव्यांशु, शाबाश बेटा। रागिनी, वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार, मजा आ गया। विहान, बाबू चारेल, बादल मौर्य, ठीक है। रूही, चलो शाबाश बेटा। इसमें भी हमसे क्या पूछा है इसने? अमाउंट ही पूछा है ना, क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है, ठीक है। चलो नेहा टेगोर बेटा 200 अपॉन में लिखना है, सही लिखो। 15 अपॉन 200। उषा, वेरी गुड बेटा, चलो शाबाश। क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15। 7 टू जा 14, 14 1 प्लस करोगे तो 15 हो जाएगा अपॉन 2 और परसेंटेज के 20, तो ये है, ठीक है। चलो बेटा यहां से हम डायरेक्ट निकालने में थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट डायरेक्ट निकालने में दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी तक परसेंटेज फिक्स चल रहा था। मिश्र धन का फार्मूला क्या है आपका? P प्लस SI। हाँ ठीक, इतने में हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? SI भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? फिर अमाउंट निकाल लेंगे। चलो SI का फार्मूला क्या है बेटा? PR और T अपॉन 100। अब ध्यान देना है बेटा, यहाँ जो परसेंटेज का चिन्ह था ना, उसको अपन ने सोल्व कर लिया पूरा, इसलिए अब 100 की जगह कितना आएगा? 200 आएगा। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि अभी तक आप 6% लिखते थे, तब तो हम 6/100 लिखते थे ना। लेकिन अब क्या हमने यहाँ हल कर दिया, 200 बन गया, इसलिए इस 100 को हटाएंगे अपन, ठीक है। कुछ नहीं, अब 200 लिख देंगे, उसके स्थान पर क्या लिखेंगे? 200। चलो एसआई के सोल्व कर रहे अपन। पी कितना है? आर कितना है? अब आर देखो 15/200, 100 के स्थान पर क्या बन जाएगा? 200। क्यों? क्योंकि ये पूरा हल कर दिया अपन ने। टाइम कितना दिया है अपने पास? 6 मंथ दिया है, तो इसको भी मंथ को साल में बदलने के लिए क्या करेंगे? 12 का। क्यों? क्योंकि ये पूरे साल का ब्याज है, तो पूरे साल भी लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? अब यहां से हम सब ऐसा ही निकालेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। 6 से कितनी टाइम कटेगा? देखो इधर 2 टाइम कटेगा। 20 से ये 20 समाप्त हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब क्या बचा हमारे पास? अब ये बचा है हमारे पास 11 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 2 2 जा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4। अब ये 4 अपॉन में चले गया, ये कुछ नहीं करना है बेटा, 11 का 15 में गुणा करना है। 11 का 15 में गुणा, 11 का 15 में मल्टीप्लाई करना है। आपको कल तरीका बताया था, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 अलग लिखना है, 1 1 जा 1, दोनों को प्लस करोगे कितना हो जाएगा? 6। इसका 1 1 जा ये कितना आया हमारे पास? 11 का हमने 15 में मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 165 अपॉन 4। अब क्या करेंगे हम इसमें? 165 में किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। 4 4 जा 16, ठीक है। ये 0 ऊपर से क्या उतरेगा? 5। 4 1 जा 4, कितना बचा? 1। इसको काटने की कोशिश करेंगे तो काटेगा, यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ क्या लगेगा? दशमलव लगेगा। 4 2 जा 8, ठीक है। 4 2 जा 8। अब क्या कितना बचा? 2। 2 में 0 लगाओगे तो 4 5 जा कितना होता? 20 होता है। तो ये हो जाएगा 41 पॉइंट कितना है? 25। इसको काटोगे तो कितना आया? 41
तो ये क्या मिला हमें, सब एसआई मिला। क्या मिला, एसआई। आपको अमाउंट क्या बोला मैंने, पी प्लस एसआई करना है। अमाउंट का फार्मूला क्या है, पी प्लस एसआई। पी कितना है हमारे पास, 1100। एसआई कितना है, 4125। इसको सम करोगे, आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। बहुत सारे बच्चों को हो सकता समझ में नहीं आया, तुमको आ गया, थोड़ा थोड़ा आया ना। मैं फिर से करा रहा हूं, ये पूरा मिटा रहा हूं, ठीक है। चल कोई बात नहीं, मैं फिर से सिखा रहा हूं, ठीक है। चलो, मेरा काम है आपको परफेक्ट बनाना, ठीक है। चलो, पी कितना दिया है, 1100, 1100 दिया। आर कितना दिया है, 15/200, है ना। 100 क्यों हटा है, क्योंकि हमने इसको सोल्व किया तो 200 बना ना, ठीक है। समय कितना है, 6 मंथ, 6 मंथ है। हमें ये जो ब्याज दिया है पूरे साल का है, तो यहाँ भी 12 का मल्टीप्लाई, ठीक है। यदि मंथ का होता तो कोई घबराते नहीं। अब क्या करा हमने, जीरो से जीरो खत्म कर दिया, है ना। क्या बचा है हमारे पास, 11 × 15 दोनों करा, और 2 × 2 तो 4 हो जाएगा। अब हमने इनका मल्टीप्लाई किया, 11 मल्टीप्लाई कितना है हमारे पास, 15, ठीक है। अपॉन कितना है, 4। आपको अभी मैंने बताया था 11 में हमें किसका मल्टीप्लाई कर रहा है, 15 में। देखो तरीका बता देता हूं मैं, आप अपनी कॉपी में चाहो तो लिख लो एक बार, और कभी काम आ जाए, है ना बेटा। चलो, सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई कर रहा है, इन दोनों का। 5 × 5, ठीक है। अब क्या करोगे, अगला तरीका, इसको 5 × 5, 5 अलग लिख लो, और इसका मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 दोनों को सम करोगे कितना बन जाएगा, 6। लास्ट वाला तरीका इन दोनों का, 1 × 1 165 आया, कितना आया, 165, है ना। अब अपॉन कितना है, 4। अब किससे करना है, 165 में किससे डिवाइड करना है, 4 से। 4 4 जा 16, ठीक है। कितना बचा हमारे पास, 4 नहीं बचा, 5 बचेगा। ऊपर से क्या उतारेंगे, 5। 5 1 टाइम कटेगा, फिर 1 बचेगा, यहाँ जीरो जोड़ूंगा, यहाँ पॉइंट लगाऊंगा, ऐसे करते रहोगे आप, डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना आएगा बेटा, इसको यदि काटोगे तो ये कितना आएगा, 41.5, जो कि क्या निकला हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट। आपको मालूम है मिश्र धन पूछा है, मिश्र धन में सब मूलधन गुणित मूलधन धन साधारण ब्याज। मूलधन कितना है हमारे पास, 1100, प्रिंसिपल 1100, और एसआई कितना है, अरे 25 लिखना था ना यहाँ पर, 25, ये 25। इसको सम करोगे तो 11, ये जोड़ सकते हैं बेटा, है ना, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। चलो, ये मिटा रहा हूं मैं, वेरी गुड, ठीक है बच्चा पार्टी। आपका टाइम भी हो रहा है। चलो, अब ये प्रश्न आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं बेटा, है ना। यहाँ आपको क्या करना है, एक हिंट दे, चलो रहने दो इसको, मैं ही करवा दूंगा, ठीक है। जो आपके दिए गए 50 क्वेश्चन, उनको रविवार को, हाँ इसको घर पे कोशिश करना बेटा, हो रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं कल करवाऊंगा। और जो 50 क्वेश्चन ग्रुप में डाले हैं बेटा, वह क्वेश्चन आपको हल करके रविवार को 10 बजे भेजना है, ठीक है। इससे पहले मत भेजिएगा, नहीं तो कोई आपका उत्तर चोरी कर लेगा। और जो मैं केवल एक बच्चे को इनाम दूंगा, जो पूरे नंबर लाएगा उसको इनाम दूंगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यदि पहले आपने आंसर दे दिया तो वो आपका चोरी कर लेगा, टिप कर लेगा। और मान्य तब होगा जब पूरा सॉल्यूशन सही डालना है, ऐसा नहीं कि टिक लगा के भेज दिया, है ना।
आपको पूरा हल करना है, ऐसे लिखना जैसे मैंने हल किया ना, ऐसा हल करके डालना है पूरे 50 क्वेश्चन, ठीक है। वही मान्य रहेगा, केवल टिक को मान्य नहीं करेंगे। तो तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखे। उसमें अपनों में मैं भी हूं, है ना, मेरा भी ध्यान रखना आपको है ना। ऐसा नहीं कि आप अपनों का ही ध्यान रखो, ठीक है। चलो, और बढ़िया हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बिना किसी तनाव के साथ पढ़ो। बाकी तनाव हम देते ही रहते हैं थोड़ा थोड़ा, तो तनाव की चिंता मत करो, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन के लिए आपके गुरुजी है, ठीक है, वो हम लेंगे टेंशन और आपको देते रहेंगे, ठीक है। समय समय पे आपको डांट पड़ती रहेगी, वह प्यार है हमारा। और किसी भी प्रकार की समस्या है, हमारे नंबर है आपके पास, आप बस केवल सर हाई, मेरी ये समस्या है, आपके गुरुदेव तैयार रहेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए, टेक केयर, बहुत अच्छे से पढ़ो। हाँ, और अच्छे से बढ़िया अपने माता पिता की जो बात बोल रहे हैं उनको ध्यान से सुना करो और समझा करो, ठीक है बेटा। और उनकी बात नहीं काटना है, ठीक है बेटा। और हमेशा लोगों की मदद करो, अच्छे इंसान बनना है, अच्छे नागरिक बनना है, केवल स्वार्थी नहीं बनना है, ठीक है। आप लोगों की यदि मदद करोगे तो वह आपकी 10 चीज मदद करेंगे। देखना, आप किसी दोस्तों को आप एक दिन पेन दे के देखोगे बेटा, दूसरे दिन वह भी आपको जब भी पेन की जरूरत पड़ेगी आपका मित्र मदद करेगा। यदि आपने अपने मित्र को टॉफी खिला दी तो वह भी दूसरे दिन यदि टॉफी होगी तो खिलाएगा, ठीक है बेटा। तो इसीलिए कभी भी अपने मित्र या आसपास वाले लोगों से लड़ाई नहीं करना है, अच्छे नागरिक बनना है, अपने माता पिता की बात और बड़े का बात सुनना है, ठीक है बेटा। अपने गुरुजनों की इज्जत करो। चलिए, इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ बेटा। ढेर सारा प्यार, लव यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। और यदि किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो मुझे पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। ओके बेटा, बाय। खाना वाना खा लेना ना बच्चे। जय हिंद।